हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिनेश कुमार कुमार, लेक्चरर इन सिविल इंजीनियरिंग एट श्री गोकुल वर्मा पॉलिटेक्निक कॉलेज गोरखपुर। स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में ये बात की थी कि जो शियर रिइंफोर्समेंट क्या होती है, क्यों प्रोवाइड करवाते हैं, इनका कार्य क्या होता है। तो उस चीज़ को मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आपको। जो हम लॉन्गिट्यूडिनल बार प्रोवाइड कराते हैं उनको हम शियर रिइंफोर्समेंट नहीं कहते। जो लॉन्गिट्यूडिनल बार्स को होल्ड करती है और जो शियर को रजिस्ट करती है, डायगोनल टेंशन को रजिस्ट करती है, उनको हम शियर रिइंफोर्समेंट कहते हैं। ठीक है, तो अब ये जो शियर रिइंफोर्समेंट है ये कितने टाइप्स की होती है, ये टाइप्स हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो टाइप्स ऑफ शियर रिइंफोर्समेंट, ये टाइप्स ऑफ शियर रिइंफोर्समेंट में आप देखोगे, पहला टाइप है वर्टिकल स्टेप्स, बेंट अप बार अलोंग विथ वर्टिकल स्टेप, इंक्लाइंड स्टेप। ये जो वर्टिकल स्टेप है इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम शियर रिइंफोर्समेंट बोलते हैं। जो स्टेप्स के रूप में ही हम शियर रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको कभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे कि भाई ये आपकी जो शियर रिइंफोर्समेंट कौन सी होती है, और ऑप्शन दे दें लॉन्गिट्यूडिनल बार, डिस्ट्रीब्यूशन बार और स्टेप्स, और आपकी इनमें से कोई नहीं, तो आपका आंसर होगा स्टेप। तो शियर रिइंफोर्समेंट एज ए स्टेप अपन प्रोवाइड करवाते हैं। तो यहाँ पे ये एक आपकी बीम है और इसका ये क्रॉस सेक्शन बना हुआ है। तो इस बीम के अंदर जो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर का तो आपका कंप्रेशन जोन होगा, और नीचे बीम के नीचे का जो जोन होगा वो आपका क्या होगा, टेंशन जोन होगा। तो टेंशन जोन के अंदर हम हमारी मेन रिइंफोर्समेंट बार होती है, जिनको हम लॉन्गिट्यूडिनल बार भी बोलते हैं, अलोंग द एक्सिस हम प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये आपके क्या हैं, एक दो तीन, ये तीन है जो आपकी है लॉन्गिट्यूडिनल बार, मेन रिइंफोर्समेंट बार। ठीक है, और न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर का जो आपका जोन है उसको हम कंप्रेशन जोन बोलते हैं। अब इन बार्स को होल्ड करने के लिए और शियर को रेजिस्ट करने के लिए ये हम क्या प्रोवाइड करते हैं, इसके अंदर ये होती है आपकी स्टेप्स, इनको बोलते हैं स्टेप। ये स्टेप प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने ये स्टेप प्रोवाइड करवाया। अब इन स्टेप्स को रोकने के लिए कंप्रेशन जोन के अंदर हम जो बार प्रोवाइड करवाते हैं उनको हम एंकर्ड बार बोलते हैं। ये यहाँ पे ये मत समझना कि ये मतलब अपन केवल और केवल आगे देखेंगे सिंगली डबली रिइंफोर्समेंट, तो ये मत सोचना कि केवल ये बार जो होती है ये लोड लेने के लिए नहीं होती, ये केवल और केवल आपकी इन बार जो आपकी वर्टिकल स्टेप्स हैं इनको यहाँ सेटअप करने के लिए ये बार प्रोवाइड करते हैं, और इनको हम बोल देते हैं एंकर बार। अब ये होगी वर्टिकल स्टेप्स जो कि आपकी लॉन्गिट्यूडिनल बार्स को जो है होल्ड करेगी। अब ये कितनी टाइप की होती है, ये आपकी देखो, पहला टाइप है सिंगल लेग्ड, डबल लेग्ड, 4 लेग और 6 लेग। अब ये जो है जो डबल, इसको हम सिंगल लेग्ड बोलेंगे क्योंकि ये एक यहाँ से एक हम प्रोवाइड करवाया है, इसलिए इसको हम सिंगल लेग्ड वर्टिकल स्टेप बोलेंगे। इसके अंदर एक और ये दो, मतलब चार रिइंफोर्समेंट है, और 1 और 2, इसलिए इसको हम डबल लेग्ड बोलेंगे। इसके अंदर 1 2 3 4 इस तरीके से अगर
हम वर्टिकल स्टेप को प्रोवाइड करवाते हैं तो ये आपका 4 लेग्ड होगी, और अगर 1 2 3 4 5 6 तो इस अरेंजमेंट को हम 6 लेग्ड वर्टिकल स्टेप्स बोलेंगे। और अब ये कहाँ सिंगल लेग प्रोवाइड करवानी है, कहाँ डबल लेग प्रोवाइड करानी है और कहाँ 4 लेग प्रोवाइड करनी है, ये किस पे डिपेंड करेगा, ये मैग्नीट्यूड ऑफ शियर फोर्स पर डिपेंड करता है। तो ये बात होगी आपकी वर्टिकल लेग की। सेकंड बात आती है आपकी बेंट अप बार अलोंग विथ वर्टिकल स्टेप। तो ये सेकंड पर इसके अंदर देखते हैं, ये है आपकी एक आपका क्रॉस सेक्शन इसका ये है, और ये आपकी बीम है। जो बीम का मतलब ये आधा पोर्शन ले रखा है, इधर और भी है। अब यहाँ पे एक बात समझो आप, हम इनको क्या करते हैं, देखो ये लॉन्गिट्यूडिनल बार प्रोवाइड करवाते हैं टेंशन जोन के अंदर। ये क्या होगा, ये सपोर्ट से इधर कुछ दूरी पे और इधर भी कहीं होगी, तो वो सपोर्ट से कुछ दूरी पे इनको प्रोवाइड कराते हैं। क्योंकि सपोर्ट पे क्या होता है, आपका शियर फोर्स की वैल्यू ज़्यादा रहेगी और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू जो है कम जीरो ही होगी लगभग सपोर्ट पे, तो इसलिए ये जगह छोड़ के इनको प्रोवाइड करवाया जाता है। अब इसके अंदर सबसे पहले ये आपकी 3 बार है जो इस क्रॉस सेक्शन में देखो, ये 1 2 और ये 3 ऊपर एंकर्ड बार है, और ये हमने वर्टिकल स्टेप्स प्रोवाइड करा रखी है। तो ये जो लाल पेन से आपको दिखा रखी है, ये है आपकी वर्टिकल स्टेप। अब क्या होता है कि कुछ डिस्टेंस पे हम कई बार क्या करते हैं, इन जो ये वर्टिकल रीइंफोर्समेंट आपकी ये क्या बोलते हैं इनको, लॉन्गिट्यूडिनल बार है, जैसे 1 2 3 प्रोवाइड करा रखी है। इस डायग्राम में एक ही दिख रही है, इसके पीछे दूसरी होगी और उसके पीछे तीसरी होगी। तो कोई भी एक लॉन्गिट्यूडिनल बार को ही हम 45 डिग्री पर इस तरीके से बेंड कर देते हैं और ऊपर की तरफ भी इसको लगा देते हैं। तो इनको बोलते हैं अपन बेंट अप बार, जो कि 45 डिग्री पर प्रोवाइड करवाते हैं। अब ये क्या होगा, ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि मान लो अब सपोर्ट पे तो क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट 0 रहेगा, और हमेशा अगर कंटिन्यूस बीम की बात करते हैं तो सपोर्ट पर लगभग होगी मोमेंट और बीच के अंदर सेकंड मोमेंट आएगा। तो ये जो बेंट अप बार होगी, ये आपकी बेंडिंग मोमेंट को रजिस्ट और शियर को रजिस्ट करने के लिए अपन प्रोवाइड करवाते हैं, और साथ में जो डायगोनल टेंशन आएगा उसको भी ये रजिस्ट कर लेती है। तीसरा है आपका इंक्लाइंड स्टेप। तो इंक्लाइंड स्टेप में और ये जो बेंट अप बार है, ये कई बार क्या होता है, लोड ज़्यादा कमती रहे तो ये जो वर्टिकल स्टेप है ये एक दूसरे के चिपक जाती है। तो इनको अपनी जगह रखने के लिए भी ये अपना अच्छे से काम करती है, इसलिए हम यहाँ पे बेंट अप बार प्रोवाइड करवाते हैं। और ये तीसरा जो है आपका इंक्लाइंड स्टेप। तो इंक्लाइंड स्टेप है वो 45 डिग्री पर प्रोवाइड करवाई जाती है, और इनका काम भी वही होता है, टेंशन डायगोनल टेंशन को रजिस्ट करने का इनका काम होता है, शियर को रजिस्ट करने का काम होता है। आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।